हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मचान जगाने का मंत्र और उसकी कुछ सामान्य सी विधि हैं, उस विधि को बता रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बिना टाइम ख़राब किए पूरी इसकी जानकारी दे रहे हैं, उसमें क्या क्या लेके जाना है। आप सामान्य सा, अगर इसमें से भी एक दो कुछ भी छूट जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, आप सीधा जाइए और मसान को जगा सकते हैं। आपको मंत्र का ध्यान रखना है, सही शब्दों में मंत्र को बोलना है और सही सही प्रयोग करना है। एक दिन की साधना है, सीधे ही आप फर्स्ट डे में ही मसान को जगा सकते हैं, शमशान को जगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी आप शमशान में जाइएगा जहाँ आपके आसपास या कोई पुराना जो कोई भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे जाना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी जाए वो इलाका शांत और एकांत होना चाहिए, ताकि कहीं भी आपको कई लोगों की वजह से कोई परेशानी ना हो सके। क्योंकि इसमें साधना में बैठने के बाद में उठना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है वहाँ पे कोई लोग आ जाए आपके पीछे और आपको कुछ कहने लग जाए और उसकी समस्या से आपको उठना पड़े तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि ये कोई मामूली से मजाक वाला सिस्टम नहीं है, ये तंत्र है। इसमें एक पल की गलती है वो ज़िंदगी पूरी बर्बाद करती है, उसके पीछे परिवार भी बर्बाद होता है, जान भी चली जाती है, कहीं सारा नुकसान हो जाता है और दूसरे लोग भी इसके लपेटे में आ जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आप सुन लीजिएगा, आपको एक शमशान में जाना है। इसके लिए आपको एक विशेष शराब की बोतल लेनी है, एक दो जितना प्रकार की आपको मिलती है आप लीजिएगा, अच्छी बेहतर रहेगा। उसके अलावा आपको फूलों का बंदोबस्त करना है। फूलों में चमेली है, गुलाब है, ऐसे आपको विशेष उनकी पंखुड़ियाँ बनानी है अगर गुलाब के हैं तो, और चमेली के फूल है तो वो भी लेना है, और कोई भी है तो आप इन दोनों में से कोई भी आप व्यवस्था कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको लोबान धूप वगैरह लेना है, लौंग लेने हैं, कपूर लेने हैं। इसके अलावा इत्र का आप ध्यान रखिएगा, इत्र आपको लेना है, 2-3 प्रकार का इत्र लीजिएगा, नहीं तो विशेष है तो आप एक ही कोई गुलाब वगैरह का लीजिएगा, गुलाब का, चमेली का कोई भी लीजिएगा। और एक आटे का 100 मुखा दिया बनाना है, जिसमें 4 मतलब लोहे जलनी चाहिए 4 दिशाओं में। और उसको जलाने के लिए आप तिलन का तेल है, नहीं तो सरसों का तेल लीजिएगा, सबसे बेहतर है शमशान के लिए, सरसों का तेल लीजिएगा और वो लेना है और उसको वहाँ जाना है शमशान में। इसके अलावा भी आप भोग में लेना चाहें तो मांस वगैरह आप किलो सवा किलो ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ये सारी सामग्री लेके आप शमशान में जाइएगा। वहाँ आपको धीरज रखना है और अपना घेरा वगैरह लगाना है, सुरक्षा कवच घेरा लगाना है। उसके अलावा आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इस मंत्र का आपको जप करना है। और जप करेंगे तो जब आप आधे घंटे पर जप करेंगे तो 100% के तौर पर वो आपके दिए वगैरह जलाने, पूजा पाठ के बाद में सामग्री सब आगे रखनी है, फिर मंत्र का जप करना उसी घेरे में। तो आपको आधे घंटे भर में वहाँ पर आसपास में हिलना डुलना, सब कुछ ज़मीन खिसकना, पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ आवाज़ें आना वगैरह शुरू हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति बनती है तो आपको मंत्र को रोकना नहीं है, बंद नहीं करना है, नहीं तो वो शांत हो जाएगा या कुछ आसपास से कुछ नुकसान भी हो सकता है। आपको मंत्र जपते रहना है, कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर में जब उसका है तो उनका आगमन शुरू हो जाएगा, एक शमशान का आगमन शुरू हो जाएगा, यानी ज़मीन फटेगी आपके सामने, ऐसा विशेष दृश्य होगा। या फिर आपको एक धुएं के रूप में बहुत बड़ा सा होगा, फिर आदमी उसमें से ऐसे निकलेगा। हो सकता है उस आदमी का सर ना हो सकता है उसका सर उसके हाथ में हो, और हो सकता है उसका सर ही आपको दिखता हो, या हो सकता है उसकी आंखें हैं वो आपको उनकी छाती में दिखती हो। इस प्रकार से अलग अलग रूपों में इनकी आगमन होता है शमशान का। आपको जैसे ही ऐसी वहाँ पे हाहाकार मचना शुरू हो जाए तो आपको कुछ फूल अपने घेरे से बाहर बिखेरने हैं और कुछ शराब है उसकी धार लगाते जाना है। वो धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा, फिर आपसे वार्तालाप करेगा। जब आप वार्तालाप करें तब आप उसको फूल उसके ऊपर उछालें, यानी आप फूलों से उसका स्वागत करें। उनके कुछ भोग वगैरह हैं वो आप घेरे के अंदर बैठे बैठे ही आप आगे खिसकाएं।
जैसे जैसे अपने कुछ वार्तालाप होती है वो गुप्त होती है, खैर वो आप अपने अगर कोई होता है मिलने वाला से तो उनसे आप कर लीजिएगा, वो आपको सब आइडिया बता देगा, या उसको कोई जानकार है तो साथ में ले जा सकते हैं। वैसे नए लोगों की तो काम ही नहीं है कि किसी को शमशान जगाना या उनसे वार्तालाप करना जीवन में खतरा है, क्योंकि ये बिना सुरक्षा के संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, उसकी सिद्धि हो जाती है, उसी समय उसकी सिद्धि हो जाती है, उसके वसन हो जाते हैं। फिर जब भी कोई कार्य होता है तो आप उसको जैसे ही उनके कुछ वसन होते हैं उनको जरिए बुलाते हैं, तो वो आपके घर पर जहाँ पे भी आपका कोई अड्डा वगैरह है वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपसे सवाल जवाब है वो भी हो जाता है। उनका प्रत्यक्षीकरण भी अकेले में जब भी आप करना चाहते हैं हो जाता है। उनके कोई कार्य आपके होते हैं तंत्र से जुड़े, किसी के बारे में कोई पता करना, ये भी हो जाता है। या किसी के पीछे उसको भेजना है, किसी का कोई मारण मौन उच्चाटन करना है, तो ये भी शमशानी क्रियाओं के द्वारा हो जाता है। लेकिन इसमें केवल वसन भी नहीं होते हैं, जब भी ये कार्य करता है तो उसको भोग दिया जाता है, और भोग देने के बाद में ही ये आगे का कार्य करता है। सबसे पहले उसको भोग दे के भेजिएगा कि ये आपका भोग है, फिर जाके कार्य करो। जब आप ये काम करके आओगे तो दोबारा आपको और भोग लगा दिया जाएगा। बस उनकी गिनती के अनुसार उनको किया जाता है। गिनती में मतलब कि आपको 5 लड्डू देंगे, कि भाई आपको 1.25 किलो मांस देंगे, कि 1 बोतल दारू देंगे, कि इस प्रकार से आपको इसमें वसन मिलता है। ये एक विशेष तंत्र प्रयोग है। कोई भी अघोर क्रियाएं करते हैं तो बिना शमशान के, बिना तामसिक क्रियाओं के वो एक अघोर क्रिया में नहीं बनता है, और न ही वो तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ता है। ठीक है, ये कुछ स्पेशली प्रयोग किए जाते हैं। आपको मैंने सुनाया, आप सामग्री दोबारा सुन सकते हैं कि भाई शराब लेना है, फूल लेने हैं चमेली के या गुलाब के, इसके अलावा आप लोबान धूप लीजिएगा। जहाँ पे आप दिया जलाते हैं वहाँ पे ही कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके या कड्डे वगैरह करके उस पर आप सुलगाते रहे, धूप सुलगाते रहे। पाव भर धूप लीजिएगा, लेके जाइएगा, उसको तोड़ के छोटे छोटे मतलब आटे की तरह करके फिर वहाँ पे सुलगाते रहते, थोड़े 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 डालते रहेंगे तो आसपास में उसका धुआं सब जगह हो जाएगा। ये शक्तियों को बुलाने का एक विशेष तरीका होता है। कोई भी शक्ति होती है ना, तो उनको बुलाने का एक विशेष तरीका होता है, इससे उसका आगमन हो जाता है। और वित्त मंत्र के साथ में, यानी मंत्र आपको पढ़ते रहना पड़ता है। ये सबसे बड़ा एक विधान है। और इसके अलावा आपको दिया है जो आटे का है, सोमू का बनाना है, ये सारे ही प्रयोग करने हैं आपको। हो सकता है आप मांस वगैरह भी लेके जाए, बेहतर रहेगा। और आपको धीरज रखना है। मंत्र में किसी प्रकार का आपको ऐसे नहीं करना उछल कूद कर गए, तो जीवन में बहुत बड़ा घाटा आपको हो सकता है। और पूरा सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा इसी प्रकार से लगाइएगा कि जिसकी आपको पहले आपने उस घेरे का प्रयोग किया हुआ हो, आपको पूरी गारंटी हो, या किसी गुरु द्वारा बनाया गया हो, ऐसे प्रयोगों से। ये साधना हर कोई तांत्रिक प्रयोगी होते हैं, अघोरी वगैरह होते हैं, तो वो करवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादातर मंत्र अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही मंत्र से साधनाएँ होती हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग है। दक्षिण भारत में शमशान जगाने के अलग है, उत्तर भारत में अलग है, पूर्व भारत में अलग है, पश्चिम में अलग है। तो सब जगह होता है, क्रियाएं और मंत्र भी होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने जो बताया वो अलग है, दूसरी जगह अलग है। ये सारा ही प्रयोग है, आपको बता दिया। जब भी ये होता है तो वो सब कुछ वहाँ पे भेंट करके फिर आपको उसको वापस शांत करके फिर आना पड़ता है। ठीक है, शांत करने के भी कुछ विधि विधान होते हैं, उनके वचनों के बाद में किया जाता है। आगे और आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, और भी बहुत सारी तंत्र प्रयोग है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप